हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो 7 हमारा चल रहा था, इसके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक लाइन सेगमेंट आपके पास है। ठीक है, मैं जरा आपको एग्जाम्पल के फॉर्म बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि इस तरह से कोई आपके पास लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो इसके इस पॉइंट का, ए पॉइंट का, मान लीजिए ए पॉइंट है और ये पॉइंट कोई बी है। ठीक है, इन दो पॉइंट का वो कोऑर्डिनेट दिए हैं। और कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए इसी यहाँ पर, मान लीजिए जहाँ पे कैप, जहाँ तक कैप लगी हुई है, इस पॉइंट पे के कोऑर्डिनेट, ठीक है, आपको ऑलरेडी गिवन है। तो कोऑर्डिनेट आपके -1, 6, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1, 6। अब आपसे ये पूछ रहा है बेसिकली कि ये जो रेशियो बना है, ठीक है, इतना, मतलब ये m1 और ये m2, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, मतलब m1 रेशियो m2 आपको इस बार निकालना है। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चन जो हमने किए हैं 2-3 क्वेश्चन, उनमें हम जनरली क्या, ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे। m1 और m2 का हमको रेशियो दिया हुआ था। इस बार हमें क्या करना है, ऑपोजिट करना है। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, हमें m1 और m2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम इसको निकालते हैं। देखिए, तो पहले हम थोड़ा, मैं फिगर बना देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो हमें बोला गया है, एक हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए। ठीक है, आप इसको ए बी मानिए या पी के मानिए या कुछ भी मान सकते हैं। तो चलो कंसिडर कर लेते हैं कि ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है, और कोई एक लाइन सेगमेंट, कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट मान लिया मैंने, ये पॉइंट है, मान लीजिए हमारे पास पी पॉइंट है ना। अब इन तीनों पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। तो जो बोला गया ना स्टार्टिंग में कि लाइन सेगमेंट जो है, जिसके पॉइंट है आपके -3, 10, मान लीजिए कि ए पॉइंट के हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट है -3, 10। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास वो है 6, -8। अब बोला इन दोनों को कट करने वाली जो लाइन सेगमेंट है ना, वो डिवाइड, जो उसको इनको डिवाइड करती है, उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1, 6। तो ये पूछ रहा है कि वो आपके जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे भाई, सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे, है ना। ये सेक्शन फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अगर आपने सेक्शन फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह से वो काम करता है, अगर वो नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस वीडियो पर आप विजिट जरूर कीजिए। मैंने आपको उसमें सेक्शन फार्मूला कहाँ से निकला है ना, कैसे बना है वो सेक्शन फार्मूला, और वो भी समझा रखा है। तो आप उनको, उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। अच्छा, अब अगर आप डायरेक्ट इस 4th क्वेश्चन पर विजिट कर रहे हैं तो आपको शायद ये समझ में ना आए, है ना। इससे पहले कि जो हमारे वीडियोज हैं उनको आप जरूर देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो देखिए, हम यूज करेंगे सीधा किसका, सेक्शन फार्मूला का। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। अच्छा, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है हमारा, सेक्शन फार्मूला कहता है कि भाई अगर m1 m2 आपके पास हैं तो वहाँ से xy के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, लेकिन इस बार हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी गिवन है, और किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, पी पॉइंट के। ठीक है, तो एक्चुअली हम ये सेक्शन फार्मूला लगाते हैं वो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेटों को निकालने के लिए लगाते हैं, लेकिन इस बार ऑलरेडी हमें क्या कर दिए हैं, कोऑर्डिनेट गिवन है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पी, और पी के कोऑर्डिनेट जो हम निकालते हैं एक्चुअली वो हमें गिवन है। तो वो क्या है, -1, 6, ये हमें गिवन है, इक्वल्स टू। अब ये जो x और y के कोऑर्डिनेट हैं हमें हमारे पास, तो इनको निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था m1x2 प्लस m2x1। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड में मेरे पास होता था m1 प्लस m2। ये तो हम किस चीज़ को, ये जो आगे वाला जो हमारा -1 है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इसका यूज करते थे, मतलब x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अब y कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था फिर, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड में आपका m1 प्लस m2। ठीक है, अब कुछ नहीं, बस वैल्यू को पुट कर दीजिए। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ तो ऑलरेडी क्या है, मेरे पास -1, 6 है राइट साइड में, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, लेफ्ट साइड में सॉरी। यहाँ m1 की वैल्यू हमारे पास कुछ है नहीं, तो m1 को हम m1 ही लिखते हैं। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है, देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है अभी भी कि देखो ये है x1, ये है y1, आप इस तरह से लिख लीजिए ताकि आपको बार बार चेक ना करना पड़ेगी क्या m1 x और ये x और y की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, x और y के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये जो हमने लिखे हुए हैं। तो x1 और ये x2, ये y1, ये y2। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, मल्टीप्लाई में m1 x2 क्या है मेरे पास 6 है, 6 की मल्टीप्लाई m1 से करूँगा तो ये m1 6 भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे बोल दो कि ये हो गया आपका 6m1। ठीक है, प्लस m2 और x1 की, तो m2 की वैल्यू तो कुछ है नहीं मेरे पास, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू मेरे पास -3, तो ये बन के आ जाएगा मेरा -3m2। ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2, ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा,
बेसिकली वैसे इस क्वेश्चन को दो तरह से किया जा सकता है, ठीक है। एक K/1 के फॉर्मूले से करते हैं और एक इस फॉर्मूले से। तो मैं आपको चलो दोनों ही समझा दे रहा हूँ, पहले M1 M2 वाला, फिर K वाला भी समझा देता हूँ आपको। दूसरा देखिए M1 Y2, M1 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, Y2 की वैल्यू हमारे पास है -8, तो ये जाएगा मेरे पास -8 M1 प्लस M2 Y1, M2 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, Y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Y1 की वैल्यू हमारे पास 10, तो ये जाएगा 10 M1 सॉरी M2, ठीक है, अपॉन में ये जाएगा आपका M1 प्लस M2। अब देखिए ये जो -1 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है x कोऑर्डिनेट को, और x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करते थे, इस वाले का यूज। और ये 6 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, और ये y किसको रिप्रेजेंट करता है, y को, y कोऑर्डिनेट को, तो ये इसको कंपेयर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो -1 है ना वो हमारा इक्वल है किसके बराबर, इस पूरे टर्म के बराबर। सिमिलरली जो हमारा 6 है, जो y कोऑर्डिनेट हमारा, वो इक्वल है किसके बराबर, इसके बराबर, क्योंकि इसी चीज को यूज करके तो हम ये निकालते थे, है ना। सिमिलरली इस x वाले फॉर्मूले का यूज करके M1 x2 प्लस M2 x1 प्लस अपॉन में M1 प्लस M2 का यूज करके ही तो हम x निकालते थे। x तो हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ से M1 M2 में निकालना है, तो -1 यहाँ से इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ये हो जाएगा, मतलब -1 को कंपेयर कर देना इसके साथ, तो हो जाएगा 6 M1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 3 M2 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है, कॉमा इधर से करते हैं। देखो 6 को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 M1 प्लस 10 M2 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, और कर दीजिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ठीक है। अब इससे होगा क्या, देखिए -1 की M से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का M1, फिर -1 की M2 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा माइनस का M2 इक्वल्स टू, यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं बाकी, तो 6 M1 माइनस का 3 M2, कॉमा सिमिलरली इधर भी देखिए यहाँ 6 की मल्टीप्लाई M1 से करेंगे तो बन जाएगा हमारा 6 M1 प्लस 6 की मल्टीप्लाई M2 से करेंगे तो बन जाएगा 6 M2 इक्वल्स टू, बाकी राइट साइड में जो है उसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस का 8 M1 प्लस 10 M2, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब एक काम कीजिए, यहाँ से M1 को, या तो फिर आप M1 को पीछे ले जाओ या M1 को आगे ले आओ, कुछ भी कर सकते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। चलिए मैं M1 को लेफ्ट साइड में और M2 को उठा के राइट साइड में ले जाता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये बन जाएगा माइनस का M1, ये 6 M1 इधर प्लस का है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 6 M1 इक्वल्स टू, यहाँ माइनस का 3 M2 ऑलरेडी है, ये माइनस का M2 को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में तो बन जाएगा प्लस का M2। अब माइनस का 6 M1 और एक माइनस का M1 ये है, तो हो जाएगा माइनस का 7 M1 इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बचेगा, -3 M2 में से एक M2 कम हो गया तो बनेगा माइनस का 2 M2। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एक्स वाले को ही। अब देखिए मुझे रेशियो किस चीज़ का चाहिए होता है, हम निकाल रहे होते हैं रेशियो किसका, M1 रेशियो M2, हमें ये चाहिए होता है, ठीक है, इसके लिए तो हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये है मेरे पास M1, यहाँ है मेरे पास M2, इस M2 को उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 7, ये बन जाएगा M1 अपॉन में M2, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 2 बचा इधर राइट साइड में। अब यहाँ 7 है मल्टीप्लाई में इसके साथ, है ना, M1 के साथ, इसको उठा के मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ मैं राइट साइड में, तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, M1 अपॉन में M2 इक्वल्स टू -2 अपॉन में माइनस का 7। अब यहाँ से माइनस साइन क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट, तो यहाँ से जो मेरे पास रेशियो बन के आया वो बन के आया M1 अपॉन में M2, मतलब M1 रेशियो M2 दैट इज 2:7 या 2/7 आप इसको बोल सकते हैं। अगर रेशियो में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, M1 रेशियो M2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्या, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2:7, इस तरह से, ठीक है। अब एक बार एक काम करते हैं, ये तो हमने x के लिए देखा था, हालांकि जो हमारा एक रेशियो आया ना M1 रेशियो M2, यहाँ से वही एग्जैक्टली रेशियो यहाँ से भी आएगा, आप चाहे तो करके देख लीजिए, या मैं आपको चलो करके दिखाई देता हूँ। तो यहाँ तक हमारा हो गया था सॉल्व। अब इसके बाद 6 M1, ठीक है, देखिए ये M1 है ये M2 है, तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, फिर से ट्रांसपोज करता हूँ इसको लेफ्ट साइड में और इसको उठा के ले जाता हूँ राइट साइड में, ठीक है, 6 M1 और ये माइनस का 8 M1, इसको एक काम करता हूँ दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। चलिए ब्लैक से कर लेते हैं, तो 6 M1, यहाँ से माइनस का 8 M1 जब लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज होगा तो बन जाएगा प्लस का 8 M1 इक्वस टू, यहाँ पे आपके ऑलरेडी क्या 10 M2
और यहाँ से प्लस का 6m2 यहाँ से ट्रांसपोज होगा तो बन जाएगा माइनस का 6m2। अब 6 + 8 मिलकर कितना हो गया 14m1, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ से 10m2 में से 6m2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा 4m2। अब मुझे देखिए यहाँ पे भी सेम वही चाहिए होता है क्या कि m1 के नीचे मुझे m2 को लाना है ना, तो यहाँ से मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा तो ये क्या बनेगा 14 मल्टीप्लाई m1 + m2 इक्वल्स टू उधर साइड लेफ्ट राइट साइड में क्या बचा है 4 बचा है, ये 14 मल्टीप्लाई में है ना, इधर आके डिवाइड में, यहाँ से ट्रांसपोज होगा राइट साइड में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ऐसे जाएगा m1 अपॉन में m2 इक्वल्स टू 4 अपॉन में 14। 2 के डबल से कट करेंगे तो 2 के डबल से कट करेंगे तो 7, यानी कि यहाँ से भी जो हमारा क्या आया रेशियो आया वो आया m1 अपॉन में m2 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 7। तो आप किसी एक को सॉल्व करके भी दिखा सकते थे, मैंने हालांकि दोनों सॉल्व करवा दिए हैं सो दैट का वो कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। आप x को सॉल्व करोगे तब भी यहाँ से रेशियो निकल जाएगा, y वाले को सॉल्व करोगे तब भी आपका रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रेशियो जो आया वो आया 2:7, ठीक है। अब ये तो है एक तरीका, पर ये तरीका आपको बहुत लंबा लग रहा होगा, है ना, लेंथी लग रहा होगा, और शायद आपके टीचर भी इसको प्रेफर ना करें, है ना, शायद टीचर आपको ना बताएं स्कूलों में ये तरीका। तो एक दूसरा तरीका भी है जो थोड़ा आसान पड़ता है, ठीक है। अब जरा उस तरीके को समझते हैं कि वो तरीका क्या है हमारा इसको सॉल्व करने का। तो अब सेकंड मेथड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो हम कर रहे थे ना उसको सॉल्व करने का सेकंड मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए हमको बेसिकली निकालना क्या होता है, हम निकाल रहे होते हैं m1:m2, पहले समझ लीजिए, ठीक है, हमको ये निकालना होता है। तो अगर मैं इन दोनों रेशियो को एक ही चीज़ में कन्वर्ट कर दूँ तब एक ही चीज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप सोचो किस तरीके कैसे हो। तो अगर मैं इस m2 को उठा के यहाँ ले आऊँ इसके नीचे, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा m1 अपॉन में m2 रेशियो। अच्छा इधर राइट साइड में क्या बचा होगा, कुछ लोग सोचेंगे सर कुछ भी नहीं बचा, 0 होगा। 0 नहीं होगा भाई, 0 क्यों होगा, अगर मान लो ये यहाँ m2 के साथ 0 मल्टीप्लाई में होता तो m2 0 ना बन गया होता, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या रहा होगा, कुछ 1 रहा होगा, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे रेशियो 1, ठीक है। और अब हम इस m1 और m2 इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएंगी ना आपस में, ठीक है, बाद में जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी आती हैं, तो इस पूरी वैल्यू को हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो यही आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हम इन दोनों को लेट करके मान लेते हैं कि ये क्या है, ये k है, तो हम इसको मान लेते हैं k:1। अब बस ये आपको चेक करना होता है, ठीक है, बस इसी को आपको पुट करना होता है और आपकी वैल्यू आ जाती है। अच्छा देखो पहला मेथड लेंथी इसलिए बना क्योंकि वहाँ पे m1 और m2 ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या होती हैं, अननोन वैल्यू होती हैं। यहाँ पे देखिए एक वैल्यू हमारे पास क्या है, नोन है, 1 है ना हमारे पास, ये नोन वैल्यू है, वहाँ से एक वैल्यू आपको निकालनी है तो आसान पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैं करके दिखाता हूँ ये कैसे बनेगा। तो लगाना अभी भी हमको वही है सेम, क्या, सेक्शन फार्मूले का यूज करेंगे आप, ठीक है। अच्छा सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या था, जो मैंने बनाया था ना डायग्राम, थोड़ा सा मैं चलो दोबारा बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ए था, इधर बी था, इधर मैंने पी पॉइंट माना था, इनके कोऑर्डिनेट थे हमारे पास -3, 10, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास -1, 6, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 6, -8, ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट थे। तो चलिए अब सेक्शन फार्मूला लगा लेते हैं। तो मुझे निकालने थे, देखो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ना, -1, 6 ये था, इक्वल्स टू, अब मेरे पास जो रेशियो आया है देखिए ध्यान दीजिए, अब जो m1:m2 हम लिख रहे हैं ना, m1:m2 वो हम किसके बराबर रखेंगे, वो रखेंगे हम k:1 के बराबर। ये k:1 है ना, इसका मतलब m1 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, k को, और m2 रिप्रेजेंट करेगा हमारे किसको, 1 को, ठीक है। चलिए अब यहीं पर हमने वैल्यू रखनी है। तो हमारे पास क्या होता था, मैं फार्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूँ, फार्मूला आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो हमारे पास फार्मूला था m1x2, अच्छा m1 क्या है, m1 है मेरे पास k, और x2 क्या है मेरे पास, x2 है मेरे पास 6, है ना, तो ये हो जाएगा 6k, सीधा ऐसे लिख देता हूँ मैं प्लस, फिर है मेरे पास m2x, अच्छा m2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और x1 की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो हो जाएगा -3 × 1, -3 के मल्टीप्लाई 1 से करके तो 1 ही बनेगा, प्लस में क्या नीचे क्या आ जाएगा, m1 + m2 क्या है मेरे पास, k+1, ऐसे जरा राइट साइड में देखते हैं। तो मेरे पास था m1y2, अच्छा y2 की वैल्यू कितनी है, -8, तो -8, और m1 की वैल्यू कितनी है, k, तो -8 का k, प्लस m2 की वैल्यू है 1, m2y1 की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 × 1 अपॉन में फिर से वही k+1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बस, -1, 6 इक्वल्स टू 6k, तो 6k रहेगा, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 3 के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3 ये बन जाएगा, अपॉन में k+1। सिमिलरली यहाँ से करेंगे सॉल्व तो ये बनेगा -8k
प्लस 10 1 जा 10 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, अब देखिए फिर से बस वही चीज़ आपको करनी है। ये जो -1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को, और एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो ये वाला है। सिमिलरली ये जो 6 है हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट को, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, वो ये वाला है। तो आप कंपेयर कर दीजिए, मतलब -1 को हम कंपेयर कर देते हैं किसके साथ, 6k-3 अपॉन में k प्लस 1 के साथ। और सिमिलरली यहाँ से 6 को हम कंपेयर कर देते हैं किसके साथ, -8k प्लस 10 अपॉन में k प्लस 1 के साथ। ठीक है, अच्छा आप किसी एक को लेके भी चलोगे, मैं एक को लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, मैं एक को लेके चल रहा हूँ, एक साइड को लेके, वहाँ से हमारा जो रेशियो निकल जाएगा। आप दूसरी साइड को भी सॉल्व करो तभी वहाँ से भी सेम रेशियो निकलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 लगा लिया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। -1 की k से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का k बन जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो माइनस का 1 बनेगा, इक्वस टू, यहाँ है मेरे पास राइट साइड में 6k-3, तो k को उठा के लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, 1 को उठा के राइट साइड में ले जाते हैं। तो क्या बनेगा, देखो माइनस का k माइनस का 6k इक्वस टू, यहाँ माइनस का 3 ऑलरेडी था, माइनस का 1 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। 6k माइनस का है, k माइनस का है, तो बन जाएगा माइनस का 7k इक्वस टू, -3 + 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ से मुझे k चाहिए ना खाली, k इक्वस टू क्या हो जाएगा, -7 मल्टीप्लाई में है k के साथ और राइट साइड में ट्रांसपोज होगा तो बन जाएगा -2 अपॉन में माइनस का 7। माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट और k की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 2/7। देखो यही तो आया था हमारा पहले वाले उसमें में आंसर। और k बेसिकली है क्या, देखो k क्या है हमारे पास स्टार्टिंग में, देखो k मतलब क्या था, k मतलब था m1:m2। तो यानी कि k की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं m1 अपॉन में m2, इसकी वैल्यू आ गई हमारे 2/7, यानी कि 2:7 हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है, ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है। तो आपको जो भी तरीका पसंद आया हो, चाहे ये वाला के वाला और या इससे पहले वाला M1 M2 वाला, दोनों तरीके आपके वैलिड हैं और आप दोनों में से किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये वीडियो हो गई ज़्यादा लेंथी, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई अपनी जारी रखें। ओके, बाय बाय।